जय हिंद सभी को बेटा। सबसे पहले तो आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। इस पूरे वीडियो में मैं देखो आप लोगों के साथ दो चीज़ें साझा करूंगा। जो स्कूटी की योजना है ना, जो राजस्थान में मिलती है, तो ये किन किन बच्चों को मिलती है, क्या इसकी कंडीशंस है। हालांकि ये जो 2020 लिख रहा है इसको आप लोग ध्यान नहीं दें, क्योंकि रूल्स यही हैं, है ना, हर साल के रूल्स यही होते हैं। तो ये वीडियो है और इसमें मैं कुछ एक सवाल आप सबसे पूछना चाहूँगा, जो भी स्टूडेंट्स आप जहाँ से भी देख रहे हो। एक तो ये कि जो 2022-23 के बच्चे हैं, उनको स्कूटी मिली है नहीं मिली। तो जिन बच्चों को मिल गई प्लीज़ आप लोग कमेंट कीजिएगा बेटा। 22-23 के बच्चों को यदि मिल गई तो 23-24 के बच्चों को ज़्यादातर को मिल गई, तो 23-24 वाले बच्चे भी कमेंट कीजिएगा। इस वीडियो में डिस्कस करूँगा मैं 24-25 और 25-26 इसको लेकर के। लेकिन उससे पहले मैं पूरी नियमावली के ऊपर डिस्कस करूंगा कि नियम क्या है, किन किन बच्चों को फॉर्म भरना था, कौन कौन भर सकते हैं, किस विभाग में भरना है। मतलब सावधानी आपको ज़रूर देखनी है, सावधानी कौन कौन सी रखनी है वो मैं आपके साथ साझा करूंगा, क्योंकि उसके बिना यदि आपने फॉर्म भर दिया तो निश्चित तौर पर आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो पहले तो देखो मैं आपको इसकी कुछ मोटी मोटी चीज़ें बता देता हूँ कि स्कूटी किन को मिलती है। मैंने पहले भी बताया था कि ये स्कूटी सभी कैटेगरी को मिलती है, एसटी, एससी, ओबीसी और जनरल की एक ही होती है। इसके अलावा ईडब्ल्यूएस, माइनॉरिटी, ठीक है। तो लगभग सभी कैटेगरी को काली बाई मेधावी मिलती है। और गुर्जर जो बच्चे हैं उनके लिए देवनारायण होती है। तो एमबीसी वाले बच्चों के लिए देवनारायण होती है। और उन दोनों में क्या अंतर है, देखो पहली बात तो देवनारायण स्कूटी का फॉर्म सिर्फ और सिर्फ कौन भर सकता है, इसका फॉर्म सिर्फ भर सकते हैं जो एमबीसी वाले बच्चे हैं। और इस स्कूटी के साथ कोई दूसरा फॉर्म नहीं भर सकते, पहली बात। यदि आप इस स्कूटी की बात करोगे देवनारायण कालीबाई की, तो कालीबाई स्कूटी का जो फॉर्म है वो कोई भी भर सकता है। दूसरा यह है कि इसके साथ एक फॉर्म और भर सकते हो आप, चाहे तो आज समाज कल्याण का भरो, चाहो तो आप सीएम स्कॉलरशिप का भरो। इन दोनों में से कोई एक फॉर्म आप भर सकते हो। तो ये दोनों में अंतर है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए, ये स्कूटी की जो योजना है वो स्कॉलरशिप नहीं है। एक चीज़ तो आप लोग ये ध्यान रखना, स्कॉलरशिप अलग है, इसलिए इसके साथ ऐसा होता है। देखिए, राजस्थान बोर्ड में जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन बच्चों को भी ये मिलती है और सीबीएसई वाले बच्चों को भी मिलती है। ये प्राइवेट स्कूल वाले बच्चों को भी मिलती है और सरकारी स्कूल वाले बच्चों को भी मिलती है। तो एक तो आप लोग ये देखो। दूसरा, ये साइंस वाले बच्चों को मिलती है, ये कॉमर्स वालों को भी, आर्ट्स वालों को भी मिलती है, और ये वरिष्ठ उपाध्याय वाले बच्चों को भी मिलती है। ध्यान रहे सीबीएसई बोर्ड के बच्चे जो हैं उनका परसेंट अलग रखा गया है, और राजस्थान बोर्ड का प्रतिशत ज़्यादा है इसमें कंपैरेटिवली। तो ये आप लोग देख के चलिएगा। जो योजना की पात्रता है वो आप एक बार देख लो कि पात्रता क्या है। देखिए, इसकी पात्रता है 12वीं में जो है कम से कम बच्चे की, 12th में यदि वो राजस्थान बोर्ड का है ना तो उसकी 65% होनी चाहिए, और यदि वो सीबीएसई बोर्ड का है तो उसकी 75% होनी चाहिए। अच्छा, ये जो है मिनिमम है, ज़रूरी नहीं कि सब बच्चों को मिलेगी, इसके बाद मेरिट बनेगी, लेकिन इतने परसेंट वाले बच्चे फॉर्म भर सकते हैं, ये आप लोग देखिएगा। इसके अलावा आप लोग एक चीज़ ज़रूर देखना कि राज्य सरकार द्वारा संचालित जितने भी स्टूडेंट है, चाहे वो प्राइवेट से हों चाहे वो सरकारी से, किसी से हो, वो इसका लाभ ले सकते हैं। लेकिन जो सप्लीमेंट्री जिन बच्चों की आएगी उनको शामिल नहीं करेंगे। अच्छा, कौन कौन से कोर्स वाले बच्चे इसमें भर सकते हैं, तो इसमें बीए बीएड, बीएससी बीएड, बीकॉम, बीई, बीटेक, बीआर, एमबीएस, एमबीबीएस, आईआईटी, एमबीबीए, बीबीएम, बीसीए, वीडीएस, बीएचएमएस, बीएएमएस, लॉ, इन सारी जो बच्चे हैं वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन उनकी 12th जो है 2025 में, यानी उसी साल होनी चाहिए। इसमें गैप होने पर आप इसको फॉर्म को नहीं भर सकते। एक तो इसको आप ध्यान रखें। किसी अन्य योजना में आर्थिक सहायता प्राप्त करने वाली छात्राएं इस योजना से लाभान्वित होगी। इसका मतलब यह है कि आप स्कॉलरशिप का फॉर्म तो भर सकते हो, यानी यदि किसी अन्य आर्थिक योजना, आर्थिक सहायता और छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाली छात्राओं को इस योजना से वंचित नहीं किया जा सकेगा। तो ये आप लोग थोड़ा सा गौर से देखिएगा। यानी आप एक स्कॉलरशिप का फॉर्म इसके साथ भर सकते हो। जिन छात्राओं ने 10वीं में ले ली है उनको इसका फॉर्म जो है उनको 12वीं के परिणाम के आधार पर 40,000 रुपये की राशि मिलेगी, स्कूटी नहीं मिलेगी। इसका भी आप लोग ध्यान रखना।
देवनारायण और कालीबाई इसमें जो है इनकम का बैरियर है। देखिए 2.5 लाख जो है इससे ऊपर इनकम पेरेंट्स की नहीं होनी चाहिए, ये आप लोग ध्यान रखना। तो ये तो देखो मैंने बेसिक क्वालिफिकेशन आपके साथ साझा कर दिया। अब ये कितनी कितनी स्कूटी है उसको लेकर के मैं बिल्कुल डिस्कस नहीं करूँगा। परसेंटेज को लेकर ऑलरेडी मैंने बता दिया कि क्या परसेंटेज आपकी रहनी चाहिए, वो मैंने ऑलरेडी बता दिया है। अब मैं बाकी जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल थोड़ा सा लास्ट में लेकर के जाना चाहूँगा। देखिए कुछ कंडीशंस हैं, वो मैं आपके साथ साझा करना चाहूँगा कि इसमें और कौन कौन से चीज़ें हैं। देखिए इसमें जितने भी विभाग है ना, आपको जब फॉर्म भरोगे ना तो विभाग का आपको ध्यान रखना है। विभाग का कैसे ध्यान रखना है वो मैं आपको जब वैकेंसी आएगी, विज्ञप्ति आएगी ना, तब बताऊँगा। एक तो आपको ध्यान ये रखना है कि जन आधार में अपनी प्रोफाइल अपडेट करानी है। अब ये जन आधार में प्रोफाइल कैसे अपडेट कराएंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। आप सबसे पहले जाएंगे ई मित्र पर और अपने जो भी कैटेगरी है ना वो आपके जन आधार में आनी चाहिए। जैसे कोई एसटी का है तो एसटी होना चाहिए जन आधार में, एससी का है तो एससी हो, और उसकी स्कॉलरशिप की प्रोफाइल अपडेट होनी चाहिए। ये आपको पहला काम करना है और ये मैंडेटरी है। माइनॉरिटी वाले बच्चे हैं उनके में माइनॉरिटी होना चाहिए। यदि उनके में ओबीसी है तो उसको आप लोग हटा करके माइनॉरिटी कराइए, नहीं तो वो फॉर्म नहीं भर पाएंगे। ऑल कैटेगरी में चला जाएगा और आप नहीं भर पाएंगे। देखिए ऑल कैटेगरी में सिर्फ 2 ही बच्चों को फॉर्म भरना है। ऑल कैटेगरी में सिर्फ 2 बच्चों को फॉर्म भरना है, जनरल और ओबीसी। बाकी के डिपार्टमेंट अलग होंगे, वो मैं जैसे ही विज्ञप्ति आएगी, जिसके फॉर्म अब इसके आने वाले हैं, इसके फॉर्म मैं आपके साथ पूरी डिटेल इसके लिए साझा करूंगा। 2025-26 वाले बच्चे जो हैं उनके फॉर्म जो है मेरे सामने अगले हफ्ते आ सकते हैं, नेक्स्ट वीक में। और जब ये आएंगे तो मैं आपके साथ सारी डिटेल साझा करूंगा, लेकिन उससे पहले आपको अपनी जो जनाधार की प्रोफाइल है वो ई मित्र पे जा कर के ठीक करा लेनी है। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग कॉलेज में आएंगे तो मैं बता दूंगा, या आप लोग कमेंट में पूछ लेना। 2024-25 वाले बच्चे, उनको क्या करना है या कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता है। देखिए 2024-25 के बच्चों के जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है ना वो अगस्त में होंगे, अब होने की संभावना है, सॉरी। अब जब ये होंगे तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी। देखो 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, चूँकि रिजल्ट सेकंड सेमेस्टर का आ गया है इन बच्चों का, सॉरी अभी ये सेकंड सेमेस्टर देने वाले बच्चे हैं, फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट आ जाएगा तो फर्स्ट सेमेस्टर की मार्कशीट आपको देनी होगी, क्योंकि अभी रिजल्ट आ जाएगा उसका। और सेकंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे तो उसका एडमिट कार्ड मांगेंगे आपसे, वो रेगुलर होना चाहिए। ध्यान रहे, जिस बच्चे ने बीएसटीसी में एडमिशन ले लिया और टीसी ले ली उसको नहीं मिलेगी स्कूटी, ये आप लोग ध्यान में रखना। ये बहुत क्लियर कट है नियमावली में, ये सिर्फ ग्रेजुएशन करने पर मिलती है। यानी जब आप ग्रेजुएशन की डिग्री लेंगे ना तो ही मिलेगी, अदरवाइज ये जो बीएड डीएलएड होती है यानी बीएसटीसी होती है वो एक सर्टिफिकेट कोर्स है, डिप्लोमा कोर्स है एक प्रकार से, तो वहाँ आपको ये नहीं मिलेगी। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मुझे आपके साथ साझा करनी थी। ये जो नियमावली है वो अभी भी वही है, हालांकि 2020 का ये ऑर्डर है, लेकिन तो तत्कालीन सरकार थी उसने इसको लागू किया था और इसके बाद ये कंटिन्यूएशन में चलती रही और वही नियम अभी भी कंटिन्यूएशन में चल रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए काफ़ी लाभदायक रहेगी है। देवनारायण में सारे बच्चे फॉर्म भर सकते हैं एमबीसी के, उसमें परसेंटेज का कोई बैरियर नहीं है और उनको सीटें फिक्स होती हैं। जैसे माना कि अभी लगभग 3400 सीटें हैं तो 3400 तक पूरे राजस्थान में एक ही मेरिट बनेगी और उसके बाद जितने भी बच्चे हैं उनको वो इस प्रोत्साहन राशि मिलेगी। 3400 तक वालों को स्कूटी और बाद वालों को प्रोत्साहन राशि। तो इस तरीके का नियम देवनारायण में होता है। आई थिंक ये आपके लिए वीडियो उपयोगी रहा होगा। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, थैंक यू।